हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है। भले ही मैं कह रही हूँ ना खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपका मन ही नहीं लग रहा है। आपको पता है कि आपका एग्जाम एकदम सिर पे है, फिर भी आपका मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने धोखा दे दिया, आपको किसी ने मूर्ख बना दिया, आपको किसी ने हर्ट कर दिया और ऐसी बातें बोल दी जो दिमाग में घूम रहा है। आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सारा खेल देखिए इमोशन का है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब इमोशन का इतना ज्यादा असर हमारे ऊपर पड़ रहा है तो क्यों ना इमोशन से हम ही खेलें। और अब बारी है आपकी, क्या करने की? मूर्ख बनाने की। अब आप कहेंगे कि दीदी ये कैसी बातें कर रही है, तो गलत बात है किसी को मूर्ख बनाना। तो बिल्कुल मैं कहूंगी कि ये बात गलत है, किसी को मूर्ख बनाना। यहाँ पे बात किसी और को मूर्ख बनाने की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अपने आप को ही मूर्ख बनाने की। थोड़ा सा आज मैं ऐसी बात करूंगी ना, अलग बातें करूंगी, लेकिन समझने की बात है दोस्तों। और ऐसा मैंने किया है, ऐसा मैंने किया है और मैंने देखा है कि इसके बाद बहुत कुछ बदल जाता है। आपका पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसे इमोशन होते हैं ना जिनको आपको कंट्रोल करना ही पड़ता है। अगर उसको छोड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। बात है मूर्ख बनाने की। किसे? अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। किस लिए? क्योंकि किसी ने आपको मूर्ख बना दिया, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, किसी ने आपको धोखा दे दिया। यही बात है। अब देखिए, अब कैसे अपने आप को मूर्ख बनाएंगे और कैसे पढ़ने बैठेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा वीडियो में बनाऊंगी, बहुत लंबा नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग पढ़ाई करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। एक छोटी सी बात मैं बता दूं बताने से पहले कि आप लोग के कमेंट्स में देखती हूँ कि दीदी आपके मोटिवेशन वाले वीडियो से मेरी शुरुआत होती है, मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। बहुत सारे लोगों का ये होता है ना कि आपकी वजह से मेरा चयन हुआ, आपका मोटिवेशन देख के मेरा दिन बनता है। मतलब बहुत सारे ऐसे आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे ये काम और अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से लोगों को फायदा हो रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। चलिए काम की बात, अपने आप को मूर्ख बनाना और फिर पढ़ने बैठना। ठीक है, देखिए, जब भी आपको किसी की जरूरत महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है किसी ने मूर्ख बना दिया और मैं अकेली पड़ गई हूँ, अकेले पड़ गया हूँ, यही ना होता है। इमोशन क्या है कि जब हमें किसी का एक सपोर्ट नहीं लगता है, कि मेंटली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इमोशनली मतलब कहते इमोशन का जो होता है सपोर्ट वो नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं, उसकी बहुत सारी चीजें, पुरानी चीजें, मतलब अच्छी यादें जिसको कह सकते हैं, वो जुड़ी हुई है। सबको आप सोच सोच के कि अब क्या होगा, और आप एकदम अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और ये इमोशन इतना ज्यादा आपके ऊपर हावी हो गया है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मेरी बात मानिएगा और करके देखिएगा दोस्तों, है ना। एक टाइम के लिए अपने मन को समझा लीजिए, मन को धोखे में रखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ऐसा होगा ही, अपने मन को धोखे में रखिए, उसको उसके साथ गेम खेलिए। अभी तक लोग आपके साथ गेम खेलते हैं, अब आप गेम खेलिए अपने मन के साथ, ये कि अपने मन से और एकदम आंख बंद करके मेरे कहने से ये काम करिए। आप एकदम से निश्चिंत हो जाइए किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, किसी चीज को लेके जिसके लिए भविष्य को लेकर आप बहुत चिंतित है कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा, अब मैं कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगी, कैसे अपने आप को संभालूंगी, मैं एकदम टूट चुकी हूँ, उसने मुझे बहुत हर्ट कर दिया। मतलब बहुत सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी अपना इमोशन जोड़ सकते हैं। अब अपने मन को आप ये कहिए कि जो भी व्यक्ति आपसे दूर गया है वो व्यक्ति आएगा वापस। ये आपका रिजल्ट जैसे ही आएगा वो व्यक्ति वापस आएगा। 100% वाला विश्वास अपने मन में रखिए। ठीक है, भले ही मैं कहती हूँ कि कोई उम्मीद ना हो, भले ही व्यक्ति वो बहुत धोखेबाज है, आपको बहुत ग्लानि ये हो रही है ना कि क्यों उसने मुझे धोखा दिया और क्यों मैं उससे जुड़ी, मैं समझ क्यों नहीं पाई। आप बहुत बड़े बेवकूफ बन चुके हैं, बहुत आपका घाटा हुआ, बहुत बदनामी हुई, बहुत कुछ आप ले सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को ये समझाइए ना। देखिए, पढ़ाई आपको करनी है किसी भी कीमत पर, और ये जो समय है ना ये बड़ा मूल्यवान है। अगर आप उस वाले इमोशन में फंस के रह जाएंगे तो ये आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने आप को, अपने आप के साथ गेम खेलने की जरूरत है। आपको अपने मन में एकदम विश्वास ये करना है कि जो भी व्यक्ति है या जो भी चीज है, जो भी इमोशन मुझसे मतलब मुझे हर्ट कर रहा है, वो सब कुछ सही होगा कब? जब मेरी परीक्षा हो जाएगी और मेरा रिजल्ट आ जाएगा तब। और मुझे इसी सब चीज को ठीक करने के लिए मुझे अपनी परीक्षा निकालनी है, मुझे सब कुछ अपना सही करना है। और ये कह के, है ना, ये और एकदम निश्चिंत हो जाइए, एकदम जो कहते हैं कि निश्चिंत हो जाइए। और मैं एक चीज और मैं कहूंगी, अगर आपको लगता है कहीं से
कि जैसे आपको किसी ने बहुत भला बुरा कह दिया, बहुत हर्ट कर दिया किसी ने, और आपको ये लगता है जैसे ईगो में आ गया, दोनों पक्ष ईगो में आ गया, वो भी ईगो में है, आप भी ईगो में है, और आपको ये लग रहा है कि आप डिस्टर्ब भी हैं, आपका मन भी नहीं लग रहा है, तो मैं ये कहूंगी कि आपको तो पढ़ना है, दिमाग में कोई भी टेंशन आपको लेके नहीं चलना है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबिलिटी अपनाने की जरूरत है अपने अंदर, इससे लचीलापन, कि अगला अगर बोलने की कोशिश कर रहा है या कुछ कर रहा है तो माफ कर दीजिए। आप बात करके टाइम मत पास करिए, ध्यान रखिएगा, आपको समझदारी से काम करना है। मैं कह रही हूँ ना कि अपने आप गेम खेलने, मन बच्चे की तरह इसको आपको घुमा के समझाना है। आप टाइम नहीं पास करेंगे बात करके, आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति को माफ कर दीजिए अगर अगला कोशिश कर रहा है या आप ही आगे बढ़ के कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि मन में कोई भी एक छोटी सी भी चिंता लेके पढ़ाई मत करिए। और अगर कहीं से भी बात नहीं बन रही है, कहीं से भी आपको ये लग रहा है कि मतलब एकदम वो व्यक्ति दूर जा ही चुका है, या वो इमोशन अब मतलब हमसे जुड़ नहीं पाएगा जो इसके पहले था, जो चीज आप खोज रहे हैं अपने संतुष्टि के लिए, जो चीज खोज रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो आपको ये मान लेने की जरूरत है। एकदम अपने मन को समझाइए, 100% वाला विश्वास, एकदम विश्वास लेके, और ईश्वर पर विश्वास करिए कि सब कुछ सही होगा, जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो मुझे पढ़ना है। और अपने मन ही मन एकदम माफ कर दीजिए, अपने मन में सोचिए कि अरे अगर अगला बोलेगा तो मैं बोल दूंगी, अगला अगर बात करेगा तो ठीक है, मतलब एकदम मन से हल्के हो जाइए। देखिए माफ करना एक जो मैं एक शब्द है ना कहने के लिए, एक इधर तना हुआ है, एक इधर तना हुआ है, दोनों एकदम एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, अगले को तो फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसने आपके साथ जाहिर सी बात है गेम खेला होगा, वो उसने आपको बेवकूफ बनाया होगा, लेकिन आप अगर इमोशनली जुड़े हैं तो आपका घाटा है और आपको पढ़ाई भी करनी है। समझदारी से थोड़ा मेरी बात समझिएगा, और आपको निकालना भी है एग्जाम, तो क्या करने की जरूरत है, आपको कहीं ना कहीं से अपने आप को हल्का करने की जरूरत है। बस अपने मन में ना माफ कर दीजिए एकदम, जैसे याद ही मत करिए जो कड़वाहट थी, जो चीज थी, जो जिसकी वजह से जो कुछ हुआ, मतलब जो भी चीज थी उसको एकदम से भूल जाइए, पहले की अच्छी चीजों को याद करिए, लेकिन बस ध्यान रहे इतना कि समय बर्बाद नहीं करना, आपको पढ़ाई करना है। और आप ये जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी मतलब कहते हैं कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने आप को झुका रहे हैं किसी के सामने, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही आगे बढ़ के मतलब जो भी है, तो ये आप किस लिए कर रहे हैं, आप पढ़ने के लिए कर रहे हैं। आपको अपने मन को जो बेचैन है ना, अंदर से जो परेशानी हलचल मची हुई है, उसको शांत करने के लिए सारी चीजें क्या है, आप ये समझिएगा, समझदारी से काम करिएगा, और ऐसा करके माफ कर दीजिए। लेकिन अगला अपने रास्ते रहे, अगले रास्ते रहे। हाँ, जब भी कभी ऐसा लगता है कि चलो 2-4 मिनट बात कर लिया, मन हल्का हो गया, लेकिन समय नहीं बर्बाद करना है, आपको अपना पढ़ाई करना है, फोकस करना है। इससे जानते हैं क्या होगा, इससे ये होगा ना कि आप देखेंगे ना कि दिमाग से आप एकदम से निश्चिंत है, मन से निश्चिंत है। आप वो जो चिंता लेके घुट रहे थे, जल रहे थे, आपके अंदर वो जो बीपी आपका हाई हुआ, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। समझदारी से काम करना, ये जो भी इमोशन है ना कोई भी परमानेंट नहीं है, बस इतना ध्यान ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, कि जो भी चीजें सब मतलब आया गया वही वही बात है। तो इस चीज को समझिए, धीरे धीरे कम करते जाइए और लत हटाइए वहां से, जो इमोशन आपने जोड़ के रखा है वो आदत खत्म करिए। फिलहाल के लिए अपने आप को समझाने के लिए ऐसे अपने आप के साथ गेम खेलिए, लेकिन ध्यान कहाँ है, पढ़ाई करना है आपको, अपने मन को हल्का करने के लिए आप ये सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करना है, कहीं नहीं जाना है आपको, किसी से बात नहीं करना है, बस एक मन हल्का करने के लिए, सुकून के लिए, मैंने माफ कर दिया चलो जो भी हुआ। तो ये भी एक तरीका है, तो करिए, अपने मन को दौड़ाइए कि किस तरह से आप किसी से मतलब कुछ भी करके आपको पढ़ना है। सबसे ज्यादा हम डिस्टर्ब होते हैं कब, अपने इमोशन से परेशान होते हैं हम, है ना। ये इमोशन वाली चीज ऐसी होती है ना कि बर्बाद भी कर देती है लोगों को, तो इस चीज से बच पाइए आप। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।